दोस्तों, दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का पहला बुलंद तरीन पहाड़ K2, इस पहाड़ को कोपमाऊ का एक आसेब ज़दा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है और इस पहाड़ के एक मखसूस एरिया को इतनी पुरअसरारियत क्यों उसको हासिल है और इस पहाड़ का एक मखसूस एरिया इतना पुरअसरार क्यों है। 5 फरवरी से इसी पुरअसरार पहाड़ को फ़तह करने की मुहिम के दौरान 3 कोपमा जो लापता हुए, उनमें एक पाकिस्तान के लेजेंडरी माउंटेनियर अली सतपारा भी शामिल थे। इन लोगों को अब ऑफिशियली तौर पर जो इनकी मरने की तस्दीक हो चुकी है, अब इन तीनों लापता कोपमाओं की बाक़ियात मिलने के चांसेस कितने हैं और इस मखसूस पुरअसरार इलाके के दौरान जब चल रहे होते हैं कोपमा, जब इस पहाड़ को मुहिमजोई के दौरान जब इस मखसूस इलाके में दाखिल होते हैं कोपमा, तो उनको किन हालात का सामना करना पड़ता है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के इस दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की तरफ। तो इस पहाड़ को सर करने की ख्वाहिश के लिए, अब इस पहाड़ को फ़तह करने के ख्वाब लिए दुनिया के माहिर कोपमा हर साल पाकिस्तान का रुख करते हैं और इस पहाड़ को सर करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और उनमें से बहुत खुशकिस्मत जो कोपमा होते हैं वो इस पहाड़ को सर कर लेते हैं और बहुत सारे माहिर कोपमा ऐसे भी होते हैं जो इस खूनी पहाड़ को, इस पुरअसरार पहाड़ को सर करने की मुहिम के दौरान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। दोस्तों, इस पहाड़ को ये एजाज़ भी अब तक हासिल रहा है कि सर्दियों में कभी भी इस पहाड़ को सर नहीं किया गया। हर साल दुनिया के माहिर कोपमा आते, अपनी तरफ से वो कोशिश करते, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम लौट जाते और कई इस कोशिश में अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते। इस साल जो है वो नेपाली कोपमाओं को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने सर्दियों में K2 को सर किया है। लेकिन सबसे पहले जो 3 सवाल वीडियो के शुरू में मैंने आपके सामने रखे थे कि इस पहाड़ को जो है वो कोपमाओं का एक आसेब ज़दा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पहाड़ की तारीख़ को पढ़ना होगा, इसके आदाद व शुमार को देखना होगा। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट के बाद ये दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों का दरमियान हमें एक मुआवजना करना होगा कि इन दोनों पहाड़ों में डेथ रेशो क्या है। तो एवरेस्ट का जो डेथ रेशो है, जो आदाद व शुमार एवरेस्ट के हैं, वो महज 4% हैं और 29% डेथ रेशो K2 का है। यानी कि K2 के जो आदाद व शुमार बता रहे हैं कि हर 4 में से 1 कोपमा इस पहाड़ को सर करने की कोशिश के दौरान अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार जाता है। वो जो है K2 की नामालूम घाटियों में, खाइयों में वो कहीं खो जाता है। और दोस्तों, इस पहाड़ को सर करने की कोशिश के दौरान जितने भी कोपमा लापता हुए हैं, उनमें ज़्यादा की डेड बॉडीज़ अभी तक नहीं मिल पाई हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी पुरअसरारियत क्या है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो हमने दूसरा सवाल रखा था कि जी इस पहाड़ का एक ख़ास एरिया, एक मखसूस एरिया जो है वो बहुत पुरअसरार है और इस हवाले से दुनिया के जो माहिर कोपमा हैं, जिन्होंने दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद तरीन जो 14 चोटियाँ हैं, उनमें से जो फ़तह की हुई हैं, उन सब 14 की 14 चोटियों को उन्होंने जो सर किया हुआ है, उनमें से बहुत सारे कोपमाओं की ये मुत्तफ़िका राय है कि K2 का 8,100 मीटर से आगे का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पुरअसरार है। अगर आप जितने भी माहिर कोपमा हों, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होती या जिनकी आप तवक्को नहीं रख रहे होते कि आपको ख़ास एरिया में दाखिल होकर आपके जिस्मानी, एक तो ये है कि आपको पहाड़ की इस हाइट को जो है वो ऊपर चढ़ने के दौरान अपने जिस्म से एक लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे हालात का सामना भी आपको करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ों को फेस भी आपको करना पड़ता है जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। तो बहुत सारे माहिर कोपमाओं की ये मुत्तफ़िका राय है कि K2 को सर करने के दौरान 8,100 मीटर के जोन में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है जो बड़ी पुरअसरार और बड़ी अजीब सी होती हैं। वो पुरअसरारियत क्या है, अभी तक बहुत जितने भी दुनिया के माहिर कोपमा हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सके। बाज़ वाक़यात ऐसे भी आए हैं
कि इस ख़ास जोन में दाखिल होते ही बाज़ कोपेमाओं के जो है वो अजीब हरकतें करने शुरू हो जाते हैं, और कई जो है जिनका सर दर्द शुरू हो गया, किसी को कुछ तकलीफ़ शुरू हो गई, कईयों ने अपने आप को खुद मौत की वादी में धकेल दिया। कई लोग रस्सी छोड़ देते हैं, जो डोर बंदी होती है कोपेमाओं को पहाड़ की चोटी तक लेके जाने के लिए, कई लोग उस रस्सी को छोड़ देते हैं और ख़ुद ब खुद ही अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। लेकिन इन कोपेमाओं की लाशें क्यों नहीं मिली, ये भी एक बड़ी अपने आप में पुरअसरारियत है इस पहाड़ के हवाले से। इसी वजह से इस पहाड़ को जो है वो कोपेमाओं का एक आसेब ज़दा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके ऊपर बात करें कि जी ये पहाड़ जो है वो सर करने की कोशिश के दौरान जो इसका बोटल नेक का एरिया है, जो 8100 या 8200 समथिंग की हाइट से शुरू हो जाता है, इस 5 या 6 घंटे के सफ़र का जो होता है 8100 से जो शुरू होता है, इस ख़ास एरिया में जो कोपेमा दाखिल होते हैं तो बेस कैंप से बाकायदा कोपेमाओं को ताकीद की जाती है, इस बारे में हदायत दी जाती हैं कि आप जो ही डेथ जोन में दाखिल हों, आप जो है कम से कम वक्त जो है वो अपना वहाँ रुकने की कोशिश करें डेथ जोन में, और कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस डेथ जोन से आप निकल जाएं, क्योंकि वहाँ आपको सबसे ज़्यादा अभी तक K2 की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो हादसे हैं वो इसी ख़ास मखसूस एरिया में दुनिया के जो है वो माहिर कोपेमाओं को पेश आए हैं। और जो अली सदपारा, JP मोहर और जॉन स्नोरी के हवाले से भी जो तवक्का है, जो साजिद सदपारा ने कहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, और एक वेबसाइट को इंटरव्यू के दौरान भी, अभी जो उनका रिसेंट इंटरव्यू उन्होंने explore.web को एक इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको जो हादसा पेश आया है, जो उनकी पुरअसरारियत जो अभी तक उनका जो कुछ नामो निशान नहीं मिल रहा, वो इसी मखसूस एरिया में हुआ होगा। इस हवाले से साजिद सदपारा ने एक बड़ी खुशाइंद बात भी की है कि उन्होंने कहा कि जो ही मौसम ठीक होगा तो इनके रिकवरी मिशन को दौरान वो ख़ुद वो लीड करेंगे, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है इस हवाले से एक रिक्वेस्ट भी की है कि K2 की सफाई की एक मुहिम शुरू की जाए, जो पुराने मतलब कई साल पहले की जो रस्सियाँ लगी हुई हैं उनको जो है वो निकाल कर नई रस्सियाँ बांधी जाएं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी कोई कोपेमा आए तो उसको इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए। दोस्तों, K2 के हवाले से जो अब रिकवरी ऑपरेशन है, जो ही मौसम क्लियर होगा तो शुरू हो जाएगा। इस हवाले से जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो K2 के हवाले से आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।